हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश ज्ञानम में। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ बचा हुआ हिस्सा उस चैप्टर का जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं कि नेल्सन मंडेला ने ये अपनी आत्मकथा में क्या लिखा था कि कैसे कितने स्ट्रगल के बाद जब पहली जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक जो सरकार थी उस सरकार का गठन किया जा रहा था और कैसे उनका शपथ ग्रहण समारोह वहाँ पे आयोजित किया जा रहा था प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाए गए एक एम्फी थिएटर में, जो कि बना हुआ था सैंडस्टोन से। और वहाँ पे जो उन्होंने स्पीच दी, उस स्पीच का, उस भाषण का कुछ अंश उन्होंने उद्धृत भी किया है, एक्सट्रैक्ट भी किया है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर लिखते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, उनके भाषण के बाद। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, तो उनके भाषण के कुछ क्षणों के बाद, मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, तो कुछ क्षणों के पश्चात वी रेफर कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, जो भी वो गैदरिंग थी, जो भी वो समारोह में आए हुए जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों को रेफर करते हैं वी से। तो वी लिफ्टेड आवर आइज, तो हम सभी ने, लिफ्टेड मतलब उठाना, आवर आइज तो हमारी आँखों को उठाया या नज़रों को उठाया। आइज़ का अर्थ होता है आँखें, लेकिन यहाँ पे उसका सेंस जो जाएगा वो जाएगा नज़रों से। तो उन्होंने अपनी नज़रें उठाई, किस ओर उठाई? इन ऑ मीन्स होता है एक तरह से, आपने एक वर्ड, एक शब्द बार बार सुना होगा, ऑसम। ऑसम का अर्थ होता है बहुत शानदार। तो इन ऑ का अर्थ होता है बहुत एक प्रशंसा के भाव से। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर का अर्थ होता है दर्शनीय, जिसको देखने में बड़ा आनंद आए, बहुत अच्छा लगे, ऐसा स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। एरे का अर्थ होता है डिस्प्ले। स्पेक्टिकुलर एरे यानी कि देखने लायक एक शानदार दृश्य, आप कह सकते हैं स्पेक्टिकुलर एरे, एक शानदार दृश्य, जो कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। यहाँ पे जेट प्लेन्स की बात हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका के जो जेट प्लेन्स थे उन्होंने हेलीकॉप्टर्स, तो उन जेट प्लेन्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स ने, एंड ट्रूप कैरियर्स जो होते हैं बड़े बड़े ऐसे विमान जो सेना की टुकड़ी को ले जाने का काम करते हैं, वो ट्रूप कैरियर उन्हें कहा जाता है। तो वो ट्रूप कैरियर्स रोड मीन्स गरजने लगे। गरजने का अर्थ उनकी आवाज़ से है। जब आसमान में ये ट्रूप कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स और जो एरोप्लेन्स हैं, जब ये वहाँ पे आसमान में अपनी उड़ान भरते हैं तो बहुत तेज़ गर्जना की आवाज़ होती है। तो उस गर्जन की आवाज़ को रोर कहा गया है। इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट मीन्स जो बहुत बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल सही था। फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, फॉर्मेशन का अर्थ होता है अलग अलग तरह के उन्होंने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। फॉर्मेशन का अर्थ होता है कोई एक तरह का स्ट्रक्चर बनाना, या जैसे अगर हम देखें कि हमारे जो रिपब्लिक डे परेड में आपने देखा होगा सेना की टुकड़ी द्वारा जो आसमान में प्रदर्शन किया जाता है, तो वो अलग अलग तरह के अलग अलग विमानों को लेकर के अलग अलग तरह के वो शेप्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे आकृतियाँ तैयार करते हैं। तो वो परफेक्ट आकृतियाँ तैयार की गई थी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि यूनियन बिल्डिंग्स जहाँ पे वो समारोह हो रहा था उसके ऊपर आसमान में। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, इट वॉज, ये था, नॉट ओनली ए डिस्प्ले, नॉट ओनली मीन्स न केवल एक डिस्प्ले, एक प्रस्तुति थी, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। पिन पॉइंट मीन्स होता है पिन पॉइंट, आपने देखा होगा पिन का पॉइंट कितना छोटा होता है, बिल्कुल बहुत बारीकी से। प्रिसीजन का अर्थ होता है बहुत डिटेल के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब बारीकी के साथ, डिटेल के साथ ये जो डिस्प्ले किया गया था। एंड मिलिट्री फोर्स,
और मिलिट्री फोर्स, सेना की, सैन्य जो ताकत, फोर्स का अर्थ होता है ताकत, सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स, डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है एक प्रस्तुति या किसी चीज़ को दिखाना, दर्शाना। तो ये एक प्रस्तुति थी किसकी? ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये प्रस्तुति किसकी थी? मिलिट्री यानी कि सेना की लॉयल्टी, वफादारी। लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी, सेना की वफादारी प्रदर्शित की जा रही थी इसके द्वारा। किसके प्रति? किसके प्रति वफादारी? टू द डेमोक्रेसी, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति वफादारी प्रदर्शित की जा रही थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति वफादारी प्रदर्शित की जा रही थी। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली, फ्रीली का अर्थ होता है बिना किसी रोक टोक के, आसानी से, एंड फेयरली, फेयरली का अर्थ है बिना किसी हम कह सकते हैं बिना किसी बायस्ड सिस्टम के या बिना किसी पक्षपात के। तो एक पक्षपात रहित, और फेयरली का अर्थ है पक्षपात रहित, और फ्रीली का अर्थ है बिना किसी रोक टोक के। ऐसी जो सरकार एक इलेक्ट की जा रही है, इलेक्ट करने का मतलब चुनी जा रही है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। हाइएस्ट का अर्थ है सबसे ऊंचे, ऑफिशियल्स, हाइएस्ट जनरल्स, जनरल्स यानी कि सेनाध्यक्ष, जो जितने भी सेनाध्यक्ष थे ऊंची ऊंची पोस्ट वाले, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स थी उसके, और पुलिस के जितने भी बड़े बड़े उच्चाधिकारी गण थे वे लोग। देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by। तो their chests, उनके सीने पे bedecked का अर्थ होता है सजाए गए या आच्छादित किए गए, किसके द्वारा? with ribbons के द्वारा, and medals from days gone by, and medals, और जो मेडल्स थे, मेडल का अर्थ आप समझते हैं, जो उन्हें पारितोषिक, जो एक अवार्ड या हम कह सकते हैं मेडल दिया गया था सेना के द्वारा, वो मेडल्स, दे वर bedecked with ribbons and medals from days gone by। from days gone by मीन्स भूतकाल में। तो पिछले दिनों में उन्हें जितने भी मेडल्स मिले थे, जितने भी सम्मान प्रदर्शित करने वाले रिबन्स मिले थे, वो सारे रिबन्स वो उनके सीने पे लगे हुए थे। तो ऐसे जो उच्चाधिकारी गण थे वे सभी लोग सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। उन सभी लोगों ने सैल्यूट किया, किसको सैल्यूट किया? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे सैल्यूट किया, और एंड प्लेस्ड, और शपथ ली। किस चीज़ की शपथ ली उन्होंने शपथ ली कि हम अपने देश के, अपनी सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। आप का अर्थ यहाँ पे सरकार का है, तो सरकार के प्रति उन्होंने अपनी लॉयल्टी की शपथ ली, अपनी वफादारी की शपथ ली। लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी। I was not unmindful of the fact that not so many years before, I am not unmindful, कहते हैं कि I am not unmindful। unmindful किसी चीज़ को माइंड करना मतलब याद रखना या ध्यान में रखना, लेकिन अनमाइंड का अर्थ है भूल जाना। तो आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूल नहीं गया था किस बात को? ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा वर्ष पहले नहीं, मतलब थोड़े ही कुछ समय पहले तक, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर यानी कि कुछ पहले, कुछ वर्ष पहले तक, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड। दे का अर्थ यहाँ पे वही उच्चाधिकारी, जो भी जितने भी जनरल्स थे डिफेंस फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, तो वो जनरल्स दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता यानी कि मेरा सम्मान नहीं किया होता, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे कहीं पे भी देख करके वो मुझे अरेस्ट कर सकते थे, यानी कि मुझे अरेस्ट किया होता, मुझे सम्मान नहीं दिया होता। कारण वो अपार्थाइड सिस्टम, वो रंग भेद की नीति, जिसके अनुसार
कि कोई भी अश्वेत व्यक्ति उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा अगर किसी समारोह में वो बोलने लग जाए तो उसे क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, ना कि उसे सैल्यूट किया जाएगा। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स। शेवरन होता है एक तरह का वी शेप का एक जो दृश्य प्रदर्शित किया जाता है विमानों के द्वारा, तो उसको शेवरन कहा गया है। तो फाइनली अंत में ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला ब्रांड के जो जेट्स, इम्पाला जो जेट्स थे, लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो इम्पाला जेट्स जो विमान थे उन्होंने एक ट्रायंगुलर फॉर्म किया, एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म किया आसमान में, और लेफ्ट ए स्मोक, और उन्होंने क्या छोड़ा, एक धुआं छोड़ा। किस कलर का, ट्रेल, ट्रेल का अर्थ होता है स्मोक ट्रेल यानी कि धुएं की लकीर छोड़ी, ऑफ द ब्लैक, ब्लैक रंग की, काले रंग की, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग की उन्होंने स्मोक छोड़ी, उनकी का धुआं छोड़ा। इट वॉज द कलर, दीज वर द कलर्स ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो ये क्या थे, ये नए साउथ अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीका के नया जो फ्लैग था उस फ्लैग के कलर्स थे, यानी कि नया जो वहाँ का एक झंडा बनाया जा रहा था उस झंडे के कलर्स थे, उस झंडे के रंग थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड बाई फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी। तो ये जो दिन है वो मेरे लिए सिम्बोलाइज किया गया, यानी कि एक तरह से ये दिन मुझे कभी भी भूलेगा नहीं, अविस्मरणीय रहेगा। कारण बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन, इस दिन को मेरे लिए अविस्मरणीय बना दिया गया, कहते हैं नेल्सन मंडेला। क्यों? बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। किस चीज़ के द्वारा? हमारे जो दो नेशनल एंथम्स थे, दो नेशनल एंथम्स को उस दिन गाया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, तो दो नेशनल एंथम्स में से पहला था वाइट्स का, यानी कि गोरे लोगों का जो एंथम था वो था कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग, जो अश्वेत लोग वो गा रहे थे डाई स्टेम नाम का अपना नेशनल एंथम। तो दो राष्ट्रगान यहाँ पे गाए गए। इट वॉज द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो ये जो रिपब्लिक उसका पुराना एंथम था, यानी कि एक एंथम जो कि डाई स्टेम, वो गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया हुआ था, वो नेशनल एंथम अश्वेत लोगों के द्वारा गाया गया। और कोसी सिखेलेल आई अफ्रीका, जो ये अश्वेत लोगों का नेशनल एंथम था, ये श्वेत लोगों के द्वारा गाया गया। तो ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप्स न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। तो हालांकि, ऑल्दो का अर्थ होता है हालांकि, दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप्स न्यू, ना तो श्वेत लोग अश्वेत लोगों के नेशनल एंथम को जानते थे, उसके शब्दों को जानते थे, उसके लिरिक्स को जानते थे, और ना ही जो अश्वेत लोग थे वो श्वेत लोगों के नेशनल एंथम के लिरिक्स को जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज का अर्थ होता है घृणा करना। तो उन्हें, हालांकि दोनों ही ग्रुप्स को एक दूसरे के नेशनल एंथम, जो एक दूसरे के ग्रुप के जो राष्ट्रगान थे, उन गानों के जो स्वर थे, वो स्वर और साथ ही साथ उनके शब्द भी याद नहीं थे, बिकॉज दे वंस डिस्पाइज्ड। एक बार, एक समय ऐसा था जब वो एक दूसरे के एंथम से घृणा करते थे। डिस्पाइज का अर्थ होता है घृणा करना, या कि बहुत, मतलब अच्छा ओपिनियन नहीं रखना, अच्छी राय नहीं रखना किसी चीज़ के बारे में, कम समझना किसी चीज़ को। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हालांकि उन्हें अभी एक दूसरे के नेशनल एंथम्स के शब्द याद नहीं है, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। सून का अर्थ होता है जल्द ही, जल्द ही वे लोग इन शब्दों को बाय हार्ट याद कर लेंगे, यानी कि उन्हें ये बिल्कुल याद, कंठस्थ हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेशन के दिन, उस शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का अर्थ होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। तो मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाव से मैं बिल्कुल
यानी कि ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, तो इसलिए मैं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्यों इन द फर्स्ट डेकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी अर्थात 20वीं जो शताब्दी है, उस शताब्दी के पहले डेकेड में, पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर जो वॉर हुआ था, उस वॉर के बिटर का अर्थ जो बहुत घमासान युद्ध हुआ था और उसके जिसके बहुत कष्टप्रद अनुभव रहे थे, उस एंग्लो बोर वॉर के अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों के बाद, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और कहते हैं कि मेरे अपने बर्थ, जन्म से पहले, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले एंग्लो बोर वॉर के कुछ वर्षों के बाद, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड लोग थे, गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने बीच में एक तरह के डिफरेंसेस जो थे, उन डिफरेंसेस को मिटाया, अपने बीच की जो आपस में उनके जो डिफरेंसेस थे, गोरे लोगों के आपस में जो डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को पैचअप किया, उसको एक तरह से आपस में वो लोग मिल गए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, इरेक्टेड मीन्स खड़ा किया, इरेक्ट करना मतलब खड़ा करना या स्थापित करना, कैसा स्थापित किया, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, तो उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया, एक सिस्टम तैयार किया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिसमें जाति के आधार पर डोमिनेशन होता था, जाति के आधार पर डोमिनेशन यानी कि एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना, तो प्रभुत्व स्थापित किया जाता था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसके विपरीत, द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, तो उनके ओन लैंड यानी कि अपने स्वयं के देश के जो डार्क स्किन्ड लोग थे, अश्वेत लोग थे, उन अश्वेत लोगों के ऊपर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, द स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो उन्होंने एक संगठन या कह सकते हैं कि एक जो सिस्टम तैयार किया, तो स्ट्रक्चर तैयार किया, दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, तो ये जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया, दैट फॉर्म्ड, उसने फॉर्म किया, फॉर्म करना भी बनाना होता है, क्या बनाया, द बेसिस, वो क्या बना, वो बेसिस बना, एक तरह से नींव बना, किसका, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, तो जो एक नींव बन के सामने आया, किसका, वन ऑफ द, एक ऑफ द हार्शेस्ट, हार्शेस्ट का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा क्रूर, कठोर, मोस्ट इनह्यूमेन, सबसे ज़्यादा अमानवीय, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन का अर्थ है दुनिया जिससे अभी तक जानती है, यानी कि दुनिया ने जितनी भी ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे समाज देखे हैं जो बहुत क्रूर हैं और अमानवीय हैं, उनमें से एक सिस्टम ये था। तो ये जो नींव डली इस स्ट्रक्चर को, जिसको वाइट स्किन्ड पीपल ने अपने डिफरेंसेस को पैचअप करके बनाया था, उस सिस्टम के द्वारा एक नींव तैयार की गई इस सिस्टम की, जो सिस्टम सबसे ज़्यादा क्रूर और अमानवीय माना गया पूरी दुनिया में। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और कहते हैं कि और इसी 20वीं शताब्दी के अंत में, इसी 20वीं शताब्दी के अंत में, अंतिम डेकेड, डेकेड का अर्थ होता है दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरा ओन स्वयं का 8th डेकेड एज अ मैन, 8th डेकेड मीन्स 8वां दशक चल रहा है, एज अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में मेरा 8वां दशक चल रहा है, यानी कि मैं 80 वर्ष से ऊपर का हो चुका हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, दैट सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो उस समय बनाया गया था, वो सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, ओवरटर्न का अर्थ होता है बिल्कुल पलट दिया गया है, या कह सकते हैं उस सिस्टम को हटा दिया गया है,
उसको उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। फॉर एवर का अर्थ होता है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, रिप्लेस्ड यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि उसका स्थान बदल दिया गया है, उसकी जगह पे एक नया सिस्टम लाया गया है, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। तो एक वन का अर्थ है एक ऐसा सिस्टम, तो उस सिस्टम को, जो सिस्टम बेसिस था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, उस सिस्टम को हटा करके उसकी जगह पे एक नया सिस्टम तैयार किया गया है, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, जो सम्मान देता है, जो मान्यता देता है। रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ होता है मान्यता देना या सम्मान देना। द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, लोगों के राइट्स यानी कि उनके जो अधिकार हैं, राइट्स एंड फ्रीडम, और उनकी जो आज़ादी है, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनके रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन का अर्थ होता है उनकी स्किन कलर के बेस पे नहीं, यानी कि उनके स्किन कलर को दरकिनार करते हुए उनको सभी लोगों को समान अधिकार देता है और सभी लोगों को समान आज़ादी देता है। ऐसा एक सिस्टम अब तैयार किया गया जो उस सिस्टम की जगह पे लाया गया है। That day had come through about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। तो आगे कहते हैं कि that day, ऐसा दिन कब आया, had come, ये आ पाया, about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। तो ये आया through यानी कि हो करके, किससे हो करके, the unimaginable, unimaginable यानी कि अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे sacrifices, सेक्रीफाइसेस का अर्थ होता है बलिदानों के बाद, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे थाउजेंड्स यानी कि हजारों मेरे लोगों के बलिदानों के बाद ये दिन आ पाया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। पीपल ऐसे लोग, हुज सफरिंग, जिनके सफरिंग का अर्थ होता है जिनकी सफ़र करना, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिनके कष्ट थे, कष्टों का, एनकरेज और साहस का, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, जिसका काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको काउंट करना, वैसे तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो गिनना होता है, लेकिन इसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इसको नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम वो व्यक्ति ना हों, तो और रीपेड, और ना ही उसको वापस किया जा सकता है, यानी कि उनके कष्टों को और उनकी जो सफरिंग्स और उनका जो साहस है, उस साहस को न तो मापा जा सकता है और ना ही उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। रिपीट का अर्थ यहाँ पे क्षतिपूर्ति होगा। आई फेल्ट दैट डे, कहते हैं मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, एज जैसा, आई हैव मैंने किया था, ऑन सो मैनी अदर डेज दूसरे कई दिनों में भी मैंने ऐसा महसूस किया था, वैसा ही मैंने आज, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, दैट आई वॉज कि मैं था, सिंपली बिल्कुल, मतलब सिंपली यानी कि एक साधारण सा, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, द सम एक तरह से योग, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, इन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का, यानी कि अफ्रीका के जो ये हमारे पैट्रियट्स थे, जो देश प्रेमी थे, या हम कह सकते हैं हमारे जो सेनानी थे, इन जो देश प्रेमी लोग थे, इन लोगों का मैं एक सम था, इनका एक योग था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके थे। तो मैं उस दिन मैंने ये महसूस किया, जैसा कि मैं और दिनों में भी महसूस करता था, कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, जो इन सारे व्यक्तियों के बलिदानों के बाद उनका एक सम तैयार हुआ हूँ, उनका एक तरह से उनका योग तैयार हुआ हूँ, यानी कि उन लोगों की वजह से मेरे अंदर ये चीज़ें आई हैं। That long and noble line ended, that noble and long line, तो वो जो लंबी और नोबल यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो एक सम्मानित लोगों की जो लाइन थी, लाइन यानी कि एक पंक्ति, कतार, एंडेड वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि मेरे से पहले बहुत सारे नोबल, बहुत सारे महान लोग हुए हैं, उन महान लोगों की वो लाइन, जो वो पंक्ति अब ख़त्म हो चुकी है, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ एक नई पंक्ति शुरू हो रही है। एंड आई वॉज पेन्ड दैट,
और मुझे आई वॉज पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द होना, मुझे दर्द है यानी कि मुझे थोड़ा सा ये बात चुभती है, मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। क्या कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं अदा कर पाया, उनके बलिदानों के लिए, उनके योगदान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और इस बात का भी मुझे कष्ट होता है, इस बात का भी मुझे दुख है कि दे वर नॉट एबल टू सी, वो लोग इस योग्य नहीं हो पाए कि देख पाएँ वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, सेक्रीफाइस का अर्थ होता है बलिदान, तो उनके जो बलिदान हैं वो बलिदान हैज़ हैड रॉट, रॉट का अर्थ होता है अचीव्ड, या उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है, ये वो लोग नहीं देख पाए, इस बात का भी मुझे कष्ट होता है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, जो अपार्थेड की पॉलिसी थी, जो अपार्थेड का सिस्टम था, क्रिएटेड उसने तैयार किया, अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, डीप यानी कि गहरा, लास्टिंग लंबे समय तक रहने वाला, वाउंड, वाउंड का अर्थ होता है एक जख्म। अब यहाँ पे फिजिकल एक दिखने वाले जख्म की बात नहीं की जा रही है, एक तरह से बात की जा रही है एक ऐसे जख्म की जिसे हम महसूस करते हैं। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में, यानी कि ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थेड थी, अपार्थेड रंग भेद की नीति जो थी, ये पॉलिसी जो थी, ये जो नीति थी, इस नीति ने क्रिएटेड, उसने तैयार किया एक गहरा और लास्टिंग और लंबे समय तक रहने वाला एक ऐसा जख्म तैयार किया, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे लोगों पे और मेरे देश पे, कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस, कि हम सभी लोग, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, स्पेंड मीन्स बिताएंगे, हम सभी लोग बिताएंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष बिता देंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर हमें पीढ़ियाँ ना लगें तो, इफ़ नॉट जनरेशन, जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी, अगर हमें पीढ़ियाँ ना बितानी पड़ें तो हमें फिर भी कई वर्ष बिताने पड़ेंगे, किस चीज़ के लिए, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस प्रोफाउंड यानी कि डीप एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड का अर्थ है डीप एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि गहरा और जो बहुत ज़्यादा एवर लास्टिंग, जो लंबे समय तक रहने वाला जो ये हर्ट है, जो ये जख्म है, जो ये हम लोगों को नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई, रिकवरिंग यानी कि इसकी भरपाई करने में हमें अगर जनरेशन्स नहीं लगेंगी, अगर पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो हमें कई वर्ष लग जाएंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, तो ये जो ऑपरेशन का अर्थ होता है दबाव, एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी क्रूरता, इसके जो डेकेड था, ये इसका जो दशक था, बट द डेकेड्स ऑफ, लेकिन जो दशक था, दबाव और ब्रूटलिटी यानी कि क्रूरता का, तो क्रूरता और जो निर्दयता या कह सकते हैं दबाव का जो डेकेड था, दशक था, उस दशक के हैड अनदर अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड यानी कि जो जानबूझकर नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष हम कह सकते हैं, इफेक्ट, प्रभाव थे, इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव थे, क्या, एंड दैट वाज दैट आई इट प्रोड्यूस्ड, और दैट वाज, और वो था, दैट कि इट प्रोड्यूस्ड, इस समय ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करना मतलब एक तरह से तैयार करना, द ओलिवर टेम्बूज, ओलिवर टेम्बू नाम के एक नेता, ओलिवर टेम्बू नाम के एक देश के प्रति वफादार व्यक्ति, देश प्रेमी महान व्यक्तित्व, द वॉल्टर सिसुलस नाम के व्यक्ति, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकेव्स ऑफ आवर टाइम। तो हमारे टाइम के ये सारे लोग, ये सारे जो महान व्यक्तित्व हैं, इन व्यक्तित्व का निर्माण किया हम इस जो निर्दयता और दबाव का जो समय था, ये दशक था, इस दशक ने मैन ऑफ, उनके आगे उनके बारे में लिखा गया कि ये कौन थे, द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये लोग मैन व्यक्ति थे, ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इतने ज़्यादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, करेज साहस वाले लोग थे, इतने असाधारण साहस वाले लोग थे, विजडम ज्ञान वाले लोग थे, एंड जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मीन्स सहृदय लोग थे,
दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और इतने ज़्यादा ज्ञानी, इतने ज़्यादा साहसी और इतने ज़्यादा सहृदय ये लोग थे कि दैट कि देयर लाइक उनके जैसे मे नेवर बी नोन अगेन, आज के बाद कभी भी उनके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं जाना जाएगा, या नहीं, नोन अगेन मीन्स नहीं हो पाएगा। परहैप्स, परहैप्स का अर्थ होता है शायद। तो शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि परहैप्स इट रिक्वायर्स, रिक्वायर का अर्थ होता है जरूरत होना, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स दबाव, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स इतनी ज़्यादा गहरे तरीके से दबाव की ज़रूरत होती है शायद, टू क्रिएट, बनाने के लिए, क्रिएट का अर्थ होता है बनाना, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो इस तरह की अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को इतना ज़्यादा निर्माण करने के लिए शायद इतने ही ज़्यादा दबाव की ज़रूरत पड़ती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its सॉइल। तो नेल्सन मंडेला अपने देश के बारे में बताते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच, मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है वो एक धनी देश है। किस मामले में धनी है? इन मिनरल्स, मिनरल्स के मामले में, खनिजों के मामले में, एंड जेम्स और रत्नों के मामले में, दैट लाई beneath its सॉइल। beneath का मीन्स होता है नीचे, अपनी इसकी धरती के नीचे कई तरह के जेम्स हैं, रत्न हैं, कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो इस मामले में मेरा देश जो है वो धनी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता रहा हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसकी जो ग्रेटेस्ट मीन सबसे महान जो वेल्थ है, जो इसका धन है, या हम कह सकते हैं इसका जो सबसे महान जो रत्न है वो है इज़ इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। तो फाइनर यानी कि अच्छे हैं, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं, देन से द प्योरेस्ट डायमंड। तो सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट यानी कि शुद्ध जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उस हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध, सच्चे और अच्छे हैं मेरे देश के लोग। तो उन्हें, उनकी तुलना इसलिए नेल्सन मंडेला ने रत्नों से की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड का अर्थ होता है साथी। तो इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष के दौरान। तो संघर्ष के दौरान यही साथी लोग थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, दैट आई लर्न, जिनसे मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का अर्थ, साहस का अर्थ मैंने सीखा। क्या? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन यानी कि समय बीतते बीतते, टाइम एंड अगेन का अर्थ है समय बीतते बीतते। आई हैव सीन, मैंने देखे, मैन एंड वुमन, पुरुषों को, महिलाओं को, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए अपने जीवन का रिस्क करते हुए, दांव पे लगाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपने जीवन को गंवाते हुए मैंने लोगों को देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन, व्यक्तियों को, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, ब्रेकिंग का अर्थ होता है टूटना, या एक तरह से बिना अडिग हुए, अपनी दृढ़ता खोए हुए, ऐसे लोगों को मैंने देखा कि दे स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। वो अटैक का अर्थ होता है आक्रमण के अगेंस्ट खड़े रहे, एंड टॉर्चर, और उन पे जितना भी अत्याचार किया गया उस अत्याचार के अगेंस्ट खड़े रहे, उस अत्याचार के विरुद्ध में खड़े रहे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके, बिना टूटे, बिना घबराए। शोइंग अ स्ट्रेंथ, और ये क्या कर रहे थे? शोइंग यानी कि दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे। अ स्ट्रेंथ एक तरह की अपनी ताकत, अपने बल को, अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहे थे। एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस का अर्थ होता है दृढ़ता, तो अपनी दृढ़ता को दिखा रहे थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन को भी मतलब हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन को डिफाई करती है, यानी कि इमेजिनेशन भी हम उसका नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा करेज इन लोगों में था, इतनी ज़्यादा उन्होंने एक दृढ़ता का भाव दिखाया। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन लोगों से मैंने क्या सीखा? आई लर्न, मैंने सीखा, दैट कि
करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का अर्थ ये नहीं है कि फियर की एब्सेंस है, यानी कि डर की कमी है, डर का अभाव है। फियर ऑफ एब्सेंस ऑफ फियर का अर्थ है डर का अभाव, तो साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन डर के ऊपर जीत है, डर पे विजय है। ट्रायम्फ का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, तो डर पे विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट, तो ब्रेव यानी कि जो ब्रेव जो बहादुर लोग हैं, तो बहादुर व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है वो बहादुर है, ऐसा नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उस फियर को, उस डर को कॉन्कर यानी कि विजय प्राप्त कर लेता है, उस डर पे, उस डर को जीत लेता है, वो व्यक्ति बहादुर है। नॉट वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही दूसरे व्यक्ति को घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को घृणा करता हुआ भी कोई व्यक्ति पैदा नहीं है, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं होती, हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, तो स्किन के कलर के बिकॉज ऑफ यानी कि कारण से, कलर ऑफ स्किन, स्किन कलर के कारण से कोई भी व्यक्ति जन्म से ही दूसरे व्यक्ति को घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता। और हिज बैकग्राउंड, या किसी के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का अर्थ होता है किसी का बैकग्राउंड कैसा है, किसी भी बैकग्राउंड के से कोई व्यक्ति आता है, कि कौन व्यक्ति किस समाज से आता है, किस जगह से आता है, उसके बेस पे हम घृणा करते हुए पैदा नहीं होते। और इस रिलीजन या फिर हम धर्म के हिसाब से किसी को घृणा करते हुए पैदा नहीं होते। उनके कहने का अर्थ ये है कि हम जन्म से ही, हमारे अंदर घृणा का भाव कभी भी पैदा नहीं होता किसी के लिए, है ना। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, तो हम लोग हेट करना यानी कि घृणा करना सीखते हैं, हमें ये सिखाया जाता है या हम सीखते हैं। और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर हम घृणा करना सीख सकते हैं, हमें सिखाया जा सकता है घृणा करना, दे कैन बी टॉट टू लव, तो हमें प्रेम करना, स्नेह करना भी सिखाया जा सकता है। दे कैन बी टॉट मीन्स पढ़ाए जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं, टू लव यानी कि स्नेह करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। फॉर बिकॉज, क्योंकि, फॉर का अर्थ यहाँ पे बिकॉज है, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली, कि जो प्रेम है दैट कम्स मोर नेचुरली, वो ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से आता है हमारे अंदर, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में प्रेम ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आता है, देन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट के बजाय, इसका अपोजिट क्या है, घृणा, यानी कि घृणा करने से ज़्यादा प्रेम हमारे अंदर मोर नेचुरली, ज़्यादा नेचुरली आ जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रेम करना हमारे एक नेचर में, हमारी प्रकृति में है। तो हमारी प्रकृति में प्रेम करना है, तो हम अगर ये नेचुरल है, स्वाभाविक है हमारे हृदय में, तो हम अगर घृणा करना सीख सकते हैं तो हम प्रेम करना भी सीख सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, तो कहते हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट मीन्स होता है सबसे ज़्यादा निराश करने वाले, इवन यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा निराश करने वाले टाइम्स यानी कि समय में, प्रिजन का अर्थ होता है कैद में, जब मैं कैद में था तो सबसे ज़्यादा निराशापूर्ण क्षणों में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, व्हेन माई कॉमरेड का अर्थ साथी, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो जब माई कॉमरेड्स मेरे साथियों को, एंड आई वर और मैं, वी वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हम लोगों की जो लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा हम पे अत्याचार किया जाता था। पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमारी लिमिट के ज़्यादा, हमारे ऊपर एक सीमा से ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, आई वुड सी, मैं देखता था एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ग्लिमर, एक आस, एक तरह की चमक, ग्लिमर का अर्थ होता है चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवीयता की एक चमक देखता था, मानवीयता का एक निशान देखता था, इन वन ऑफ आवर गार्ड्स, जो हमारे गार्ड्स थे, हमारे जो रक्षक थे जेल में, कैदियों के जो रक्षक थे, उन रक्षकों के
में से एक की आंखों में मुझे थोड़ा सा एक मानवीयता की झलक मुझे मिल जाती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, परहैप्स शायद जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए ही सही, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी। लेकिन ये इनफ यानी कि काफ़ी थी, पर्याप्त थी, टू रीएश्योर मी, कि मुझे ये निश्चित कराने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, कि अवश्य हम जीत सकते हैं, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए ये प्रेरित करती थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की जो गुडनेस है, मैंस गुडनेस, इंसान की जो अच्छाई है, वो एक ऐसी फ्लेम है, फ्लेम का अर्थ होता है लॉ, एक ऐसी लॉ है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, दैट कैन बी हिडन, जो हिडन हो सकती है, हिडन का अर्थ होता है छुपी हुई हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी वो बुझी नहीं है। ऐसी एक अच्छाई की, इंसान के अंदर अच्छाई की एक ऐसी लॉ होती है जो छुपी हुई हो सकती है लेकिन कभी भी बुझी हुई नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट आज के चैप्टर का ये कंप्लीट होता है। चलिए ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन चेक को हम जरा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें क्लिक करके वहाँ से आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। तो मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ और क्यों। तो सीधा सीधा इसका उत्तर है, हमने जब पढ़ा कि मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को इस सैल्यूट किया, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और अपनी वफादारी की शपथ ली देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। और हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड ऐसे बदला कैसे कि एंड वाई, क्योंकि उनका एटीट्यूड इसलिए बदला कि अब वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे थे जो सिस्टम सभी लोगों को अधिकार दे रहा था, किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर रहा था इसलिए। और दूसरा, उन लोगों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाना पड़ता है और राष्ट्र का कानून ये कहता है कि वो लोग अपने देश के प्रति वफादार रहें, अपने लोगों के प्रति वफादार रहें और अपने देश के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करें। दूसरा, उनका एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ, इससे पहले वो क्या करते, अगर कुछ वर्ष पहले की बात होती तो इस तरह के समारोह में ना वो नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं देते, उन्हें सैल्यूट नहीं करते, बल्कि उन्हें अरेस्ट कर लेते। तो दूसरा प्रश्न देते हैं, वाई वर टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, दोनों ही तरह के लोगों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि अब ये जो नई सरकार स्थापित होने जा रही थी, ये सरकार किसी पे भी किसी तरह का एक भेदभाव नहीं करना चाहती थी। तो ना तो वो श्वेत लोगों के द्वारा बनाया गया नेशनल एंथम गवाना चाहती थी, ना ही वो श्वेत लोगों के द्वारा बनाया गया नेशनल एंथम गवाना चाहती थी। इससे अगर एक किसी एक व्यक्ति का लेती है तो इसका मतलब वो भेदभाव कर रही है। तो इसीलिए फेयर रहने के लिए दोनों नेशनल एंथम्स वहाँ पे गाए गए और दोनों ही नेशनल एंथम एक व्यक्ति, एक जो अश्वेत लोग थे उनके द्वारा गाया जाने वाला नेशनल एंथम वो श्वेत लोगों के द्वारा गाया गया और श्वेत लोगों के द्वारा गाया जाने वाला नेशनल एंथम अश्वेत लोगों के द्वारा गाया गया, एक दूसरे को अपना सम्मान देने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में, पहले दशक में उन्होंने किस तरह का सिस्टम बताया। उन्होंने बताया कि एक रेशियल गवर्नमेंट थी, अपार्थाइड सिस्टम को जो फॉलो करती थी, इस तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। सारे जो वाइट लोग थे, उन वाइट लोगों ने अपने बीच के डिफरेंसेस को पैचअप किया और एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो अश्वेत लोगों के लिए एक तरह का अपार्थाइड का सिस्टम लाई, उनके ऊपर उन्होंने डोमिनेशन करना शुरू कर दिया। और इन द फाइनल डेकेड, और अब जो अंतिम डेकेड आया अपना, जो जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरा खुद का 8वां दशक चल रहा है, 80 वर्ष से ऊपर मुझे हो गए हैं, तो उस डेकेड में, उस दशक में अब एक ऐसी गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है जो लोगों को उनके अधिकार दे रही थी और फ्री एंड फेयर थी, यानी कि किसी तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया उन पर नहीं था। तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस का अर्थ क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, करेज मीन्स टू मंडेला इज व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या अर्थ है
करेज का अर्थ ये है कि डरना नहीं है, डर को जीत लेना है ना। ऐसा नहीं है कि वो एब्सेंस ऑफ फियर है, बट इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर इट, कि डर को हमने, ऐसा नहीं है कि करेज का, साहस का अर्थ ये है कि हम डर नहीं रहे हैं। तो साहस का अर्थ ये है कि हमें डर लग तो रहा है लेकिन हम उस पर विजय प्राप्त कर ले रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। तो मंडेला क्या सोचते हैं कि नेचुरल क्या है, क्या स्वाभाविक है, प्रेम करना या घृणा करना। तो ऑब्वियसली प्रेम करना मंडेला जी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा स्वाभाविक है इन कंपैरिजन टू हेट, राइट। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अपने साथियों को मेरा ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।